पाकिस्तान की सियासत के ऐवानों में जब भी वक़ार, ज़हानत और ग्लैमर का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे नुमायाँ नज़र आता है, हिना रबानी खर। वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की पहली कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बनकर तारीख़ रकम की, बल्कि अपनी ज़हानत, सहर अंगेज़ शख्सियत और दानिशमंदी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जागीरदाराना पस मंज़र से तल्लुक़ रखने वाली ये लड़की सियासत के इस मकाम तक कैसे पहुंची? उनकी निजी ज़िंदगी के वो कौन से पहलू हैं जो मीडिया की नज़र से ओझल रहे हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। सियासतदान हिना रबानी खर 19 नवंबर 1977 को पंजाब के शहर मुल्तान में पैदा हुई। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक बाअसर सियासी और जागीरदार घराने से है। उनके वालिद गुलाम रबानी खर खुद एक मंजे हुए सियासतदान थे। हिना ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने BSc ऑनर्स किया। आला तालीम के शौक़ ने उन्हें अमेरिका पहुंचा दिया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मैनेजमेंट में MS की डिग्री हासिल की। बात करते हैं कि हिना रबानी खर सियासत में कैसे आई। हिना रबानी खर की सियासत में आमद किसी इत्तेफाक से कम नहीं। सन 2002 में जब ग्रेजुएशन की शर्त लाजमी रख दी गई तो उनके वालिद इलेक्शन लड़ने के अहल ना रहे। ऐसी सूरत हाल में हिना अपने ख़ानदान के सियासी विरासत को संभाला और पहली बार मुस्लिम लीग क्यू के प्लेटफार्म से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। ये उनके उस तवील सफ़र का आगाज़ है जिसने उन्हें आगे चलकर इक़्तिदार के ऐवानों का अहम सतून बना दिया। हिना रबानी खर असल कामयाबी उनकी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी ज़हानत से सबको मुतासर किया। वो शौकत अज़ीज़ के दौर में वज़ीर ममलकत बराए इक़्तिसादी अमूर रहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का बड़ा मोड़ 2008 में आया जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सन 2011 में उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून और कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बनने का एज़ाज़ हासिल हुआ। उनके दौर में पाक इंडिया मुज़ाकरात और अमेरिका के साथ तल्लुकात में एक नया तवाज़न देखने को मिला। सियासत के मैदान में उनके कई फैसले यादगार रहे। उन्होंने बजट पेश करने वाली पहली खातून होने का एज़ाज़ भी अपने नाम किया। अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर आलमी फर्म्स पर हिना रबानी खर ने हमेशा दलील के साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। उनका सादा मगर बावकार लिबास, हाथ में ब्रांडेड हैंडबैग और चेहरे पर संजीदगी उनकी पहचान बन गया और वो एक मॉडल की तरह दिखने लगी, जिसने आलमी मीडिया की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच ली। हिना रबानी खर का अंदाज़े बयान नहायत सुलझा हुआ और मुंतकी होता था। वो जज्बात की बजाय अदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ पर बात करने को तरजीह देती थीं। यही वजह है कि मुखालफिन भी उनकी काबिलियत के तरफ थे। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन का नाम दिया गया। बात कर लेते हैं उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की, ज़ाती ज़िंदगी की। सियासी गहमा गहमी से हटकर हिना एक घरेलू खातून भी रहीं। वो अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करती हैं। उन्हें मुतालिया करने का और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का बहुत शौक़ है। वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं और मुल्तान में उनका ख़ानदानी कारोबार आज भी फ़ाल है। हिना रबानी खर की शादी मशहूर कारोबारी शख्सियत फ़िरोज़ गुलजार से हुई है। उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी नहायत पुरसकून और मुस्तहकम है। उनकी 2 बेटियां अनाया और दीना हैं, जिनके साथ वो अक्सर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। हिना रबानी खर ने हमेशा अपने प्रोफेशनल कैरियर और माँ होने की जिम्मेदारियों के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़न बरकरार रखा है। दोस्तों, अगरचे सियासतदानों को फिल्मी अवार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन हिना रबानी खर को कई आलमी एज़ाज़ा से नवाजा गया है। दुनिया की ताकतवर तरीन ख़वातीन की फ़हरिस्त में भी उन्हें शामिल किया गया था और आलमी सतह पर यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर भी उन्हें तस्लीम किया गया था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में उनकी खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाता है। आज भी हिना रबानी खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम हिस्सा हैं और खारजा अमूर पर उनकी राय को हरफ़े आखिर समझा जाता है।
अवाम उन्हें उनकी शराफत, धीमे लहजे और पाकिस्तान का मिस्बत इमेज दुनिया के सामने पेश करने की वजह से बेहद पसंद करती है। वो नौजवान ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत भी रखती हैं। दोस्तों, हिना रुबानी खर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और इंसान मेहनत पर यकीन रखे तो वो किसी भी मैदान में अपनी जगह बना सकता है। दोस्तों, जहां हिना रुबानी खर ने कामयाबियों की बुलंदियों को छुआ, वहीं उनका सियासी सफ़र तनाज़ात से भी खाली ना रहा। उनके करियर के चंद ऐसे मोड़ आए जिन्होंने सोशल मीडिया और ऐवानों में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। जब वो पहली दफ़ा इंडिया के दौरे पर गईं तो वहाँ के मीडिया ने उनकी सियासत से ज़्यादा उनके फ़ैशन, बर्कन हैंड बैग और महंगी घड़ियों पर तवज्जो दी। नाक़दीन ने उन पर तनकीद की कि एक गरीब मुल्क की नुमाइंदा इतने महंगे ब्रांड्स इस्तेमाल करती है, जिस पर हिना रुबानी खर ने नहायत तहम्मुल से जवाब दिया कि मीडिया की तवज्जो सिर्फ मेरे बैग पर है और ये अफसोसनाक है। उन पर एक तनकीद ये भी की गई कि उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ तो मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग क्यों से किया, लेकिन हालात बताते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। मुखालफिन ने उन्हें सियासी मौका परस्ती करार दिया, मगर हिना का कहना है कि वो अपने हलके की बेहतरी के लिए हमेशा अच्छे फैसले करती रहती हैं। उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी चंद साल कबल सोशल मीडिया पर कुछ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गईं और उनका पाकिस्तान के एक सदर के बेटे से रिश्ता जोड़ा गया, जिसका मकसद उनकी साख को नहायत नुकसान पहुँचाना था। ताहम उनके शोहर फ़िरोज़ गुलजार ने उन तमाम ख़बरों को मनगढ़ंत करार दिया और मुस्तरद कर दिया और साबित किया कि उनका ख़ानदानी रिश्ता नहायत मजबूत है। हिना रुबानी खर अपने बेबाक बयानात की वजह से भी सुर्खियों में रहीं। उनके एक इंटरव्यू में जब उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और कौमी शनाख्त के हवाले से कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुल्की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। पीके मेगा वीडियोज़ के सब्सक्राइबर्स को हिना रुबानी खर की शख्सियत में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.